students, welcome to Arun Study Point with Personality Development। आज हम आपको कंसंट्रेशन के बारे में बताएंगे। व्हाट इज कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या होती है। केमिस्ट्री क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर सोल्यूशन में आपका कंसंट्रेशन है। हाई स्कूल में भी कंसंट्रेशन था। तो सांद्रता होती क्या है, किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या कहिए या विलेय पदार्थ की मात्रा ही उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। ध्यान सुनिएगा, किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की कुल मात्रा ही उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता कितने प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से सांद्रता 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। तो इधर देखिएगा, सांद्रता 3 प्रकार की होती है। पहला है आपका प्रतिशत के पदों में, प्रतिशत के पदों में। दूसरा है भार बटे आयतन या फिर ग्राम प्रति लीटर के पदों में। तीसरा है भार बटे भार के पदों में। इसके जो क्लासिफिकेशन है देख लीजिएगा, टर्म्स इन परसेंटेज में एक तो मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है और आपका जो है मास वॉल्यूम परसेंटेज है, माने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। नेक्स्ट है आपका भार बटे आयतन में ग्राम प्रति लीटर। भार बटे आयतन तो इसका फार्मूला है, भार बटे आयतन तो इसका क्या है, फार्मूला है। लेकिन ग्राम प्रति लीटर क्या है, ग्राम प्रति लीटर तो जैसे आप बोल लोगे यहाँ किलोग्राम प्रति लीटर या उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। ये भार है आपका और ये आयतन है, ये आयतन में रहेगा ये वाला और ये वाला भार में रहेगा। तो ये 3 टाइप का होता है, एक तो मोलरिटी, दूसरा नॉर्मलिटी, तीसरा फार्मलिटी। माने मोलरता, नॉर्मलता और फार्मलता। अभी तक आप लोग नॉर्मलता, फार्मलता, मोलरता पढ़े होंगे तो सिर्फ ये जानते होंगे, उसकी डिफिनीशन आपने लिख लिया। लेकिन ये जानिए कि ये कंसंट्रेशन का एक पार्ट है। क्या है, कंसंट्रेशन के यूनिट है, ये कह लीजिए इसको। भार बटे भार है, ये भार बटे भार ये 2 तरह टाइप का होता है। एक मोललता होता है, एक मोल भिन्न होता है, मोल फ्रैक्शन एंड यहाँ जो है मोललिटी जिसको आप कहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, अभी आपने परिभाषा लिखी कि किसी विलयन के एकांक आयतन में, किसी विलयन के एकांक आयतन में विलेय पदार्थों के, विलयन के 2 भाग हमने आपको बता दिया था उस दिन। विलयन के 2 भाग होते हैं, एक तो विलेय होता है और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, विलयन के लिए एक अलग टॉपिक मैं आपको लेके आऊँगा। विलयन तो अभी आपके दिमाग में सिर्फ यही बात बन रही होगी कि कोई पेय पदार्थ होगा या कोई लिक्विड होगा, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। नो, ऐसा नहीं है। विलयन कोई सॉलिड भी हो सकता है, वहाँ हम आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। आपने देखा होगा सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, या आप इसको कहोगे ठोस ठोस विलयन, या आप कहोगे सॉलिड सॉलिड गैस विलयन सॉल्यूशन। सॉलिड गैस सॉल्यूशन बोले तो ठोस गैस विलयन, या फिर गैस गैस विलयन, गैस गैस सॉल्यूशन जिसको बोलोगे। माने ये कई तरह के जो है विलयन होते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जहाँ सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन होगा, ठोस ठोस विलयन होगा, तो सपोज करो कि जब दोनों ठोस ठोस हैं तो वह भी एक तरह का जो है सॉल्यूशन होता है। 2 ठोसों को मिलाकर भी एक विलयन बनाया जाता है। न कि आप अपने दिमाग में ऐसा बनाए रखें कि कोई पेय पदार्थ या कोई लिक्विड है वही सॉल्यूशन है। नो, आइए बात करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ आ गई और आगे देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज के पदों में बात करें तो द्रव्यमान प्रतिशत की बात यदि हम करें, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, ये होता क्या है, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की मात्रा ही क्या कहलाती है, उस पदार्थ का द्रव्यमान पर परसेंटेज कहलाती है। ये होता क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका भार बटे ये माने विलेय का भार, ऐसे लिखिएगा, विलेय का भार ग्राम में, किसमें, ग्राम में बटे
विलयन का भार बटे विलयन का भार इंटू 100। माने यदि बात करें तो ये जो परसेंटेज W अपॉन कैपिटल W परसेंटेज है, ये हो जाएगा आपका विलेय का भार माने स्मॉल w बटे कैपिटल W इंटू 100। अब जरा ध्यान दो, ये वेट किसका, कौन सा वेट है, ये W जो है विलेय का है। विलेय में दो पार्ट होते हैं, एक विलेय दूसरा विलायक। ये बहुरूपिया होते हैं। आपने देखा कि विलेय और विलायक क्या होते हैं, बहुरूपिया होते हैं। जिनकी संख्या अधिक हुई वही क्या हो जाता है, विलायक हो जाता है। जैसे वहाँ आपने देखा था कि पानी जब चीनी को मिला लेती है तो पानी जो है विलायक हो जाती है, लेकिन जब पानी स्वयं चीनी में जाता है चाशनी बनाते समय या फूला हुआ किशमिश में, वहाँ देखते हो कि पानी आपका जो है विलेय हो जाता है। तो ये W अपॉन W हो गया। जैसे इसकी बात करें तो किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ही, इसकी परिभाषा सुन लीजिएगा द्रव्यमान प्रतिशत की। किसी विलयन के 100 ग्राम में या किसी 100 ग्राम के विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ही उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। माने 100 ग्राम की बात करें तो जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे 100 ग्राम का कोई सॉल्यूशन मैंने ले लिया और इसी 100 ग्राम में 20 ग्राम हमने कोई पदार्थ ले लिया, जैसे चीनी और पानी का सॉल्यूशन लिया, तो इसमें हम जो है आपका 20 ग्राम चीनी ले लिए, तो हुआ क्या, तो इसका 100 में अगर 20 ग्राम आपका विलेय पदार्थ हो गया तो यही 20 ग्राम जो विलेय पदार्थ की मात्रा है यही क्या कहलाएगी, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगी। 100 में 20 का 200 में करेंगे, अगर जैसे मान के चलिए कि 200 ग्राम है और इसमें अगर जो है आप 20 ग्राम मिलाए हैं तो इसका मतलब है कि 180 ग्राम तो आपका विलायक हुआ और 20 ग्राम क्या हुआ, विलेय हुआ। इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, टोटल आपको 200 में देखना है, इसका परसेंटेज 10% हो जाएगा। इसमें रखोगे तो आपको निकल जाएगा, रख के देख लो, ऊपर अगर 20 रखोगे, नीचे W कैपिटल है 100 रखोगे, गुणित 100 करोगे, ये 100 कैंसिल हो गया, 20% आया ना, तो ये हो गया आपका। ये W अपॉन W बराबर परसेंटेज बराबर W अपॉन W गुणित 100, जहाँ W क्या है, विलेय का भार है, कैपिटल W क्या है, विलयन का भार है, विलायक का नहीं, ध्यान दीजिएगा, इसकी इंफूट करिएगा, आगे बताते हैं। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट है आपका आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत की बात करें तो किसी विलयन के एकांक आयतन में, जरा ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन के 100 ग्राम आयतन में, 100 ml मिलीलीटर आयतन में, ऐसे करो 100 ml आयतन में, 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशत कहलाती है। इसको कैसे दिखाएंगे, W अपॉन V। कैसे, W अपॉन V माने विलेय की मात्रा, ये हो जाएगा विलेय की मात्रा बटे आयतन ml में, किसमें, ml में आपको इसको रखना है। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम परसेंटेज, क्या हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। और आगे देखिएगा, एक और आप देख लीजिएगा, ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, एक मिनट, आयतन प्रतिशत द्रव्यमान आयतन का था जो अभी आपने देखा है, द्रव्यमान आयतन का। आयतन परसेंटेज का देखिएगा, आयतन परसेंटेज का, इसमें जो है V अपॉन V होता है, V अपॉन V, स्मॉल v बटे कैपिटल V। इसमें क्या होता है, ये विलेय की मात्रा ml में, किसमें, ml में बटे विलयन की मात्रा ml में, ये हो गया आपका V अपॉन V इंटू 100 वहाँ भी रहेगा, माने तीनों में क्या करना है आपको, 100 से गुणा करना है। यहाँ भी आप जो है जैसे 100 ml लेते हैं, 100 ml में आपका 20 ml अगर जो है विलेय पदार्थ हो गया तो उसका परसेंटेज 20 हो गया, उसका परसेंटेज कितना हो गया, 20 हो गया। 80 जो है वो तो विलायक है, तो नीचे विलायक का नहीं लिखना है, नीचे किसका लिखना है, विलयन का। तो ये आई होप आपको ये जो है ये तीनों पार्ट आपको समझ में आया होगा। बाकी ये मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी जो है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आप ये दोनों पार्टों की वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।